हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू योर ओन सोलफुल टैरो जर्नी बाय आशी। शुभम करोति कल्याणम। दोस्तों, एक बार फिर से बहुत सारा स्वागत है आपके अपने सोलफुल टैरो जर्नी में। विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। विश यू ऑल अ वेरी गुड सक्सेस, हेल्थ एंड हैप्पीनेस थ्रू आउट योर ईयर। आप लोग इसी तरह सुखी, सफल, समृद्ध, दीर्घायु और निरोगी बने रहें। कोई चिंता नहीं, कोई मनन नहीं, बस सुख, खुश और खुशहालियाँ रहें। दोस्तों, इन्हीं सारी शुभकामनाओं के साथ आप लोगों की रिक्वेस्टेड थी कि मैं आपके लिए ज़ोडिएक साइंस के अकॉर्डिंग रीडिंग लेकर आऊँ। क्योंकि ये एक जनरल प्रेडिक्शन है, जनरल रीडिंग है। इस रीडिंग को आपको एक गाइडेंस की तरह लेना है ताकि आप जीवन में आने वाली परेशानियों से, मुसीबतों से पहले से ही अलर्ट हो सकें। और दोस्तों, एक बार फिर से कहूँगी कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मेरे परिवार का छोटा सा हिस्सा बन जाइए। ये मेरा नहीं, आपका परिवार है। और बिल्कुल याद से ये जो बेल बटन है ना, बेल आइकन, इसको दबाना नहीं भूलना है किसी भी कीमत पे, सो दैट आपको मेरे सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहें। इतनी मेहनत के बाद बनता है कि आप मेरी वीडियो पर एक लाइक ज़रूर दीजिए। तो फटाफट से लाइक का बटन दबा दीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और इस वीडियो की पॉजिटिविटी और ज़्यादा बढ़े और लोगों तक स्प्रेड हो सके। दोस्तों, इसके साथ ही अगर आप डेप्थ रीडिंग चाहते हैं तो प्राइवेट रीडिंग या पर्सनल रीडिंग के लिए मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। मेरा ईमेल एड्रेस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। दोस्तों, आप मुझे इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पेज पर देख सकते हैं मेरे अपडेट्स को। मेरी रीडिंग रेजोनेट होती है आपके साथ तो बिल्कुल बोलूँगी कि आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा। चलिए दोस्तों, चलते हैं आज की जनरल प्रेडिक्शंस देखते हैं वन बाय वन सभी राशियों के लिए। चलिए लेट्स गो। वो सारे लोग जिनकी राशि मकर है, जो लोग कैप्रिकॉर्न ज़ोडिएक साइन के हैं, उनके लिए 2021 कैसा रहने वाला है, क्या कुछ होने वाला है उनकी लाइफ में, पॉजिटिव और नेगेटिव सारे एस्पेक्ट्स पे मैं चर्चा करूंगी आज की रीडिंग में। तो ये हैं आपके कार्ड जो मैंने शफल करके रखे हुए हैं। चलिए देख लेते हैं क्या है आपके कार्ड्स में। ओपन अप कर लेती हूँ। वाओ, सच एन अमेजिंग कार्ड्स गाइस। ये हैं मकर राशि के लोगों के लिए कैसे रहने वाले हैं 2021 की चीज़ें, वो सारे कार्ड्स मैंने ओपन अप कर लिए हैं। एक बात मैं बोलूँगी, मकर राशि के जो लोग होते हैं वो लोग बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत समझदार होते हैं। उनका एक ही उद्देश्य होता है कि किसी के लिए उनकी तरफ से बुरा नहीं हो और लोग उनके लिए कुछ बुरा ना सोचें ना समझें। कई बार ऐसा भी होता है कि लोगों के लिए अच्छे बनने के चलते वो कई बार उनको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं क्योंकि वो गुड बुक्स में रहना पसंद करते हैं। तो इस टाइम पर मैं जो देख रही हूँ कि ये जो कार्ड्स ओपन हुए जो कह रहे हैं मुझको कि इन लोगों की लाइफ में ना काफ़ी उथल पुथल रही है। मतलब बहुत डिस्टर्बेंस रहा है। कहते हैं ना, बिखरी हुई सी थी लाइफ, जो समेट नहीं पा रहे थे, ये जिसको मटेरियलाइज नहीं कर पा रहे थे चीज़ों को। तो वो मैं चीज़ें देख रही हूँ। कुछ ऐसे लोग होंगे जो 2019 में भी, 2020 में भी, क्योंकि 19 में उन्होंने सपना देखा था बट 20 में ये पैंडमिक वगैरह के चलते उन कई लोगों के काम रुके हैं। कई लोगों ने लॉस भी फेस किया है। कई लोगों की रिलेशनशिप्स पे बहुत ज़बरदस्त इफेक्ट आया था। हो सकता है कुछ लोगों के पार्टनर्स ने उनको धोखा दिया हो, कुछ के पार्टनर्स छोड़ के चले गए हों। तो ऐसे में मैं एक चीज़ देख रही हूँ कि इन लोग ने काफ़ी अपने आप को संभाला है हालांकि, पर 21 में जो इनके पास्ट के जो लाइफ में इनके बहुत उथल पुथल रही है ना, वो मुझे क्लियरली दिख रहा है कि अब इनका टाइम काफ़ी अच्छा आने वाला है। मतलब 21 इनके लिए बूम रहेगा। मकर राशि के लोगों के लिए जो लोग सपना देख रहे थे इस साल कि क्या मेरी लाइफ सेटल होगी, क्या मैं सेटल हो पाऊँगा, कैरियर के टर्म्स में बात करूँ, चाहे मैं शादी के टर्म्स में बात करूँ, जो लोग घर बसाना चाह रहे होंगे, जो एक कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनका हो सकता है इंगेजमेंट हो रखी हो बट शादी नहीं हो पाई ड्यू टू पैंडमिक। 2020 में उनकी शादी होनी हो, पोस्टपोन होती चली गई हो, या कुछ ऐसा हुआ हो कि उनकी शादी नहीं हो पा रही हो। बहुत कहते हैं ना, रोड़े आ रहे हो, बहुत रुकावटें आ रही हो, तो 21 में उनका एक काम सफल हो जाएंगे। जो काम उनके नहीं हो पा रहे थे वो हो जाएंगे। एक बात मैं ज़रूर आपको बोलूँगी गाइस, कई बार आप लोग जैसे ही कार्ड आप देख रहे हैं, ये लोग आपको ना अंदर से कहते हैं ना कि आपको बहुत परेशान करते हैं पर आप बहुत मजबूत हैं, तो आप प्रिटेंड करते हैं कि नहीं मैं बहुत खुश हूँ। ठीक है, ये बहुत अच्छी चीज़ है कि आप लोगों की गुड बुक्स में बने रहने के लिए अपना कोई और रूप उनको दिखाते हैं जो कि आपका नहीं है। लेकिन फिर भी मैं आपको सजेस्ट करूँगी इस टाइम पर ना, आपको लोगों की गुड बुक्स में अच्छे रहने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप खुद की
लिए, खुद के लिए मेहनत करें। बहुत ज़्यादा आपने लोगों के साथ में अच्छा अच्छा कर लिया, लोगों से के साथ बहुत कुछ किया, बट अभी ज़रूरत है कि आपको चीज़ों को कहते हैं ना कि एकदम सॉलिड तरीके से चीज़ों को आपको मटेरियलाइज करना है। पॉलिटिक्स का कार्ड का कहना यही है कि लोगों को समझना सीखिए। पॉलिटिक्स आनी आपको ज़रूरी है। इस टाइम पे आपको कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स फेस करनी ज़रूर मिलेगी। बहुत अच्छा समय चल रहा है, लोग इस समय से जलेंगे। आपके इस टाइम से इसलिए जलेंगे क्योंकि आपका पिछला कुछ समय बहुत ख़राब रहा है, तो इस समय में वो आपको कोशिश करेंगे लैग पुलिंग करने की, पर आपको उन लोगों को ध्यान नहीं देना है। देखिए करेज का कार्ड है, कितना ब्यूटीफुल कार्ड है, बहुत ब्यूटीफुल कार्ड है। इट शोज़ कि आपके अंदर करेज कितना बढ़ जाएगा, कितना डेवलप हो चुका होगा आपका करेज। नया पौधा, नई राह, नया जीवन दिख रहा है, मुझे क्लियरली दिख रहा है कि आप कुछ नया अपने जीवन में करेंगे। वो सारी चीज़ें करेंगे जिनका आप सपना देख रहे थे। ड्रीम इज़ गोइंग टू बी आपकी लाइफ में वो सारी चीज़ें, वो सारे सपने पूरे होने वाले हैं। ये सपना आप देख रहे थे, देखिए ये सपना आप देख रहे थे, ये सपना पूरा नहीं हो रहा था गाइस। जॉब की अगर मैं एस्पेक्ट में देखूं, नौकरी के दृष्टिकोण से देखूं, करियर के दृष्टिकोण से देखूं, बिजनेस के दृष्टिकोण से देखूं, तो ज़बरदस्त सफलता मिलेगी आपको, क्योंकि आपने बहुत सारे एफर्ट्स डाली और मेहनत का फल नहीं मिला था, बट मेहनत का फल आपको अब मिलेगा। आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन होगा गाइज। ये देखिए ज़बरदस्त कार्ड है ट्रांसफॉर्मेशन का। ये मेरे मुंह से अपने आप निकल रही हैं चीज़ें, लेकिन कार्ड मैंने बाद में देखा है आपका। देखिए ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है। इट शोज़ कि जिस आप अगर कहते हैं ना कि एक अंधेरे से एक उजाले की तरफ बढ़ रहे हैं, बिल्कुल बढ़ रहे हैं। कितनी फाइट आपने की है और कितना फाइट आप करने वाले हैं, और ये जो फाइट आप करेंगे ना, इसका आपको पूरा पूरा लाभ मिलेगा इस साल। इस साल में आपका जो कहते हैं ना कि आप बहुत सबमिसिव टाइप के थे, लोगों से अपनी बात नहीं कह पाते थे, लोग आपको डरा धमका के चले जाते थे, लोग आपको क्या बोलते हैं उसको, डोमिनेट करते थे। इस साल आप नहीं होंगे डोमिनेट। आप ना अपना रास्ता अपनाएंगे। आपने अपना रास्ता बना लिया, आप खुद सोर्स। देखिए सोर्स का कार्ड है ये जो ये वाले कार्ड्स हैं गाइस, ये चैनल्ड मैसेजेस है, मैं बाद में ओपन अप करूंगी। ये सोर्स का कार्ड है और ये देखिए आप एग्जिस्टेंस का कार्ड है। कितना ब्यूटीफुल कार्ड है। ये दोनों कार्ड से ही आपका पूरा 2021 यहाँ पे समराइज हो गया। ये समराइज ये चीज़ को कर रहा है कि आपकी लाइफ ज़बरदस्त बूम पे जाएगी। आपके अंदर ऊर्जा का पुंज होगा, आप क्रिएटिविटी आपकी बढ़ जाएगी, क्रिएटिव आइडियाज़ आपको आएंगे। जो चीज़ें आप नहीं बदल सकते थे उन पर ध्यान बिल्कुल मत दीजिए, बिकॉज यू कैन नॉट चेंज दोज थिंग्स। just you are feeling better, that's it. This is the core message of this year. इस साल का जो क्रक्स है वो यही है कि आपको अच्छा लग रहा है, आप अच्छा फील कर रहे हैं, दैट्स इट। बहुत अच्छा आपको फीलिंग आएगी इस साल। पूरे साल आपको गुडी गुडी सी फीलिंग आएगी कि हाँ कुछ अच्छा हो रहा है। बस फोकस कीजिए कि आपके लिए क्या अच्छा है, बाकी दुनिया में क्या हो रहा है इससे हमको कोई भी लेना देना नहीं है। और दो बार ज़रूर सोचिएगा कि अगर आप कोई चीज़ इस साल कोशिश कीजिए कोई चीज़ आपके हाथ से ना जाए, चाहे वो कोई अपॉर्चुनिटी हो, चाहे वो कोई इंसान हो, चाहे कोई सिचुएशन हो अच्छी अच्छी, वो आपके हाथ से नहीं जानी चाहिए। थिंक पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस आप दो बार ज़रूर सोचिएगा। दोस्तों इस टाइम पर जो है ना, आपको अपने ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है, बस इसके अलावा क्या है नहीं सोचना है। टाइमिंग्स का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है आपको। टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। बिल्कुल आउटसाइड से रिलेवेंट काम करते रहिए, बाहर ज़रूर जाते रहिएगा। इनर सेल्फ, इनर को तो स्ट्रॉन्ग करना ही है, लेकिन बाहर लोगों से मिलना जुलना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, नेगेटिव एनर्जीज मैं आपकी देख रही हूँ काफ़ी थी, नेगेटिव लोगों ने काफ़ी आपकी लैग पुलिंग की थी, लेकिन ये नेगेटिविटी आपकी इस साल पूरी चली गई है। इस साल पूरी चली जा रही है। क्यों चली जा रही? क्योंकि आप इतने डिवाइन हो जाएंगे ना इस साल, इतने कनेक्टेड फील करेंगे ना, इतना अच्छा लगेगा ना, आपको लगेगा कि बस यही तो चाहिए था मुझे, और चाहिए क्या था। कुछ लोग कई सालों से हो सकता है मेडिटेशन की प्रैक्टिस कर रहे होंगे, उनको वो फीलिंग नहीं आ रही होगी। इस साल उनको फीलिंग आएगी गॉड से कनेक्शन का, जो एक कहते हैं ना, उनको एक वो उनका उद्देश्य भी पूरा होगा, उनको वो जज्बा भी दिखेगा, गॉड से कनेक्ट होते जाएंगे होते जाएंगे। और एक जो उनका कहते हैं ना कि भगवान ऐसी राह उनकी बना देंगे ना कि वो राह पे चलते जाएंगे इस साल, बस वो राह उनकी फाइनल डेस्टिनेशन होगी। फरवरी मार्च अप्रैल, ये जो 3 महीने, इस टाइम पे अगर आप कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे तो बिल्कुल कीजिएगा इन्वेस्टमेंट। आपके लिए इस टाइम पर किया गया इन्वेस्टमेंट अच्छा होगा, बहुत फ़ायदा देगा आपको।
इसके साथ ही साथ अगर आप ऐसे किसी जॉब में हैं जहाँ पर आपको क्लाइंट से डील करना पड़ता हो, तो मैं आपको बिल्कुल बोलूँगी सर आप जितना ज़्यादा कोशिश करें नए से ज़्यादा नए क्लाइंट्स पर ध्यान दीजिएगा। पुराने तो आपके साथ हैं ही, पर नए क्लाइंट्स ज़्यादा से ज़्यादा बनाइएगा, ज़्यादा से ज़्यादा आप नए ग्राहक बनाइएगा। ऐसी जगह पर जॉब ज़रूर कीजिएगा जहाँ पर आपको मतलब पब्लिक डीलिंग करनी पड़े। लोगों के साथ आप बिल्कुल हाथ में हाथ मिला के चलिएगा। लोग आपके साथ ऑलरेडी हैं, बस आपको उनके साथ हाथ बढ़ाना है। तो इसके साथ ही अगर आप ऐसा कुछ सोच रहे हैं ना गाइस कि मान लीजिए किसी एक बिजनेस में है और आप साथ में दूसरा बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो इस साल आप स्टार्ट कर ही दीजिएगा, बिल्कुल कर दीजिएगा। कोई बिजनेस चेंज करना चाहते हैं, मान लीजिए किसी एक तरह का बिजनेस आप कर रहे हैं, आप कोशिश में है कि दूसरे तरह का बिजनेस मैं करूं, तो आप उस दूसरे तरह के बिजनेस में अपना अपना जो कहते हैं ना अपने आप को पूरा डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। अच्छा समय है। और अगर आप कोई शहर बदलना चाहते हैं, कोई जगह बदलना चाहते हैं, वो भी कर सकते हैं। अगर आप किसी मकान में शिफ्ट होना चाहते हैं तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छा टाइम है फरवरी के बाद, फरवरी मार्च अप्रैल। और इसके अलावा अगर कुछ लोग ऐसे हैं जो बाहर विदेश के लिए, विदेश में जाने के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे, जैसे मान लीजिए कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो अब्रॉड में जाके पढ़ना चाहते होंगे, यूएस, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, वहाँ जाके जाना चाह रहे हैं, बट उनको पीआर नहीं मिल रहा था, तो उनको बहुत इजीली इस साल जाने का अवसर मिलेगा, वीज़ा मिलेगा। बड़ी अच्छी 2 से 3 मैं आपकी यात्राएं देख रही हूँ। मतलब 1 या 2 यात्राएं जो हैं आपके ट्रैवलिंग जो है बहुत फ्रूटफुल रहेगी, उसमें आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। बाकी आपके छोटे छोटे आने जाने बहुत होंगे, आने जाने इन द सेंस छोटी छोटी यात्राएं होंगी, छोटी छोटी ट्रैवलिंग आपके प्लान्स होंगे, वो फ्रूटफुल रहेंगे, आपको उनसे बेनिफिट मिलेगा। साथ ही में आपका इसके अलावा मैं आपको ये बताऊंगी, जो आपका नेगेटिव एनर्जीज जा चुकी हैं, बचा कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी हमको कुछ काम नेगेटिव एनर्जीज को रोकने के लिए करना है कि हमारे लाइफ में अब जो पॉजिटिविटी है, जो आपका ऑरा इस साल भयानक तरीके से स्ट्रांग हो जाएगा। लोग आपको देख के सोचेंगे कि इसमें इतना चेंज कैसे आ गया, इतना ट्रांसफॉर्म कैसे हो गया, इतना बदलाव कैसे है। उसको कहते हैं ना कि बैलेंस करने के लिए ना आप अपने चक्रास को बैलेंसिंग का ध्यान रखिएगा, बिल्कुल चक्रास अपने बैलेंस करते रहिएगा, दान पुण्य करते रहिएगा। अब दान पुण्य कैसे करना है? दान पुण्य इसलिए भी करना है ताकि आपकी हेल्थ ठीक रहे। वैसे आपकी हेल्थ ठीक है, बट फिर भी कुछ अगर देखूँ स्किन से रिलेवेंट या कुछ ऐसी चीज़ें जहाँ पर आपको पता ही नहीं होगा, कोई ऐसा छोटा मोटा रोग रोग पनप सकता है जो आपको मालूम बाद में चलेगा। उसके लिए आप क्या कीजिएगा, मेरे ख्याल से जो अमावस का दिन होता है, अमावस्या जो आती है, वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। उस टाइम पर आप जो भी दान करना चाहें, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मतलब इस चीज़ को मानते हैं कि अगर इस टाइम पर हम अनाज भी दान करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो ये भी आप कर सकते हैं। आप कुछ ब्लैक चीज़ें दान कर सकते हैं। आप कुछ डॉग को, जानवरों को कुछ भी खाना दे सकते हैं। ब्लैक डॉग को, मतलब ब्लैक जो काला कुत्ता होता है, उसको आप खिला सकते हैं। इसके अलावा आप कंबल में दान दे सकते हैं, उड़द का दान दे सकते हैं, जो उड़द हम नॉर्मल यूज़ करते हैं। जितनी आपकी श्रद्धा हो उस हिसाब से आप दान कर सकते हैं। और लोगों से आपको नॉलेज गेन करनी है इस साल, ठीक है। अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना है, ये नहीं कि आप कंफर्ट जोन में ही हैं, आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आइएगा और कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ मिले और उनकी नॉलेज आप गेन कर पाएँ, ठीक है। उनके साथ कॉफ़ी शॉप पे जाइए, कॉफ़ी ब्रेक लीजिए, उनसे बातें कीजिए, दोस्त बनाइए। ये बड़ा अच्छा रहेगा आपके लिए। आप डाइवर्सिफाई होंगे, अपनी चीज़ें जो सीख रहे हैं ना, जो आपकी लर्निंग है, उससे अलग जाके आप कुछ करेंगे लाइफ में। पता है आपकी विलिंगनेस ना दोस्तों बहुत ज़्यादा है आपके अंदर, बस ट्रबल्स आ जाती हैं जिसकी वजह से आप रुक जाते हैं। तो थोड़ा ऑब्जर्व कीजिएगा ताकि आपकी ट्रबल्स आपको कहाँ से आ रही हैं, क्यों आ रही है, इस पर ध्यान दीजिएगा। प्रॉपर्टी अगर कोई है आपकी, मैं देख रही हूँ कुछ लोग ऐसे होंगे जो शादीशुदा हैं बट इन लॉज से रिलेवेंट उनकी कुछ प्रॉब्लम होगी, वहाँ प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होंगी। आपकी पैटर्नल जो आपकी प्रॉपर्टी से रिलेवेंट प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट होंगी। अगर इन लॉज से आपको कुछ मिलने वाला हो, चाहे धन हो चाहे संपत्ति हो, वहाँ भी इस साल आपको मिलने के पूरे आसार मुझे दिख रहे हैं। छोटे छोटे काम होंगे, जिनके घर में बच्चों की किलकारी नहीं गूंजी, इस साल उनके घर में बच्चों की किलकारी गूंजेगी, है ना। कुछ ऐसे लोग हैं जिनके बच्चों को कुछ प्रॉब्लम हो सकती है हेल्थ से रिलेवेंट या पढ़ाई से रिलेवेंट, वो लोग बहुत परेशान चल रहे थे। तो 2021 में अराउंड सितंबर मुझे दिख रहा है कि ये जो बच्चों से रिलेवेंट प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट होगी, क्योंकि इस समय में आप एग्जिस्ट कर रहे हैं हर जगह पे, तो आप एग्जिस्ट कर रहे हैं, इसका इम्पैक्ट आपके बच्चों पर भी पड़ेगा। ओके। टॉरस, एक्वेरियस, लियो, पाइसिस, सेजिटेरियस, लिब्रा एंड स्कॉर्पियो, यस। एक्वेरियस मैं आपको बता ही चुकी हूँ। ये राशियाँ आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली हैं, ये इंपॉर्टेंट राशियाँ हैं। इसके अलावा नंबर 1, नंबर 3, नंबर 8, नंबर 9, नंबर 11, अगेन रिपीटिंग,
नंबर 1, नंबर 3, नंबर 8, नंबर 9 एंड नंबर 11। अगेन नंबर 1 मैं फिर से बोलूँगी बार बार, इंपॉर्टेंट होने वाला है। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट्स के लिए यहाँ पर मैं आपके लिए बात कर रही हूँ। इस नंबर्स का आपको विशेष ध्यान रखना है, ऑब्जर्व करना है, ठीक है। इसके साथ ही साथ आपको कलर्स की अगर मैं बात करूँ तो आप वाइन कलर, स्काई ब्लू कलर और ब्लैक और स्लेटी कलर, रेड के शेड्स आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आपको वाइट और पिंक के शेड्स, वाइट एंड पिंक के शेड्स आप इस्तेमाल कीजिएगा, ये आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगे। गुरुवार मतलब थर्सडे, ट्यूसडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे, ये दिन आपके लिए अच्छे साबित होने वाले हैं। इसके साथ ही साथ मैंने मेरे ख्याल से नंबर्स मैं आपको बता चुकी हूँ, फिर से अगेन रिपीट कर रही हूँ। नंबर 1, नंबर 3, नंबर 8 एंड नंबर 9 एंड 11। ये नंबर्स नंबर 1 एंड नंबर 8, अगेन नंबर 1 एंड नंबर 8 आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं इस साल। किसी भी महीने की ये जो नंबर्स हैं ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं। और इसके साथ ही साथ आप इन दिनों में जो मैंने आपको बताया, इन दिनों में इन नंबर्स को क्लब करके कुछ भी अच्छा कर सकते हैं। बस आपको ऑब्जर्वेशन रखने की ज़रूरत है। फिर से बोलूँगी कि अगर आप अभी तक विजुअलाइजेशन नहीं कर रहे थे, स्ट्रॉन्ग विजुअलाइजेशन स्टार्ट कर दीजिए अपने सपनों का। इस साल हो सकता है कि आपके ऊपर कुछ लोग उंगली कहते हैं ना उठाने के लिए तैयार बैठे हों, तो आप कोई गलती मत कीजिएगा। आप किसी से कोई उधार मत लीजिएगा, पहली चीज़ ये। दूसरे, अपने बिजनेस को इतना एक्सपेंड मत कीजिएगा कि आपको कहीं से भी कुछ भी थोड़ा बहुत भी पैसा लेना पड़े। तो कहते हैं ना, चादर में रह के ही पैर फैलाइएगा। इसके अलावा रिस्क ज़रूर लेना चाहिए लाइफ में, बिना रिस्क के आगे नहीं बढ़ सकते। रिस्क ज़रूर लीजिएगा, पर रिस्क लेते समय ये ध्यान रखिएगा कि आपका पैसा आप कहाँ लगा रहे हैं और कहाँ से आपको पैसा आने वाला है। जहाँ पैसा लगा रहे हैं उसके बारे में विशेष ध्यान रखिएगा। क्लेम्स पे विशेष ध्यान दीजिएगा, जहाँ भी आपको लगे कि अब मेरा, हो सकता है कुछ लोगों की एफडी वगैरह मैच्योर हो रही होगी तो वो उसको उठा के कहीं और पैसा लगाने का सोचेंगे, तो आप उस पर ध्यान दीजिएगा कि अब ये पैसा आपको कहाँ लगाना है, ठीक है ना। और इसके साथ ही साथ आप अपना जो आपका कंफर्ट जोन था अभी तक, कुछ लोग घर बैठ के ही काम करने में उनको आनंद आता है, बट इस तरीके का नहीं, आपको उस कंफर्ट जोन से बाहर आना है। अपने आप को एक्टिव बनाइए, प्रोएक्टिव कीजिए अपने आप को, ठीक है ना। और कहीं भी मैं आपको ये चीज़ बता देती हूँ कि कहीं भी पैसा नहीं फंसाना, आपको कहीं उधार नहीं लेना। कर्ज आप ले सकते हैं, अगेन मैं आपको बोल रही हूँ, इस पर आपको विशेष ध्यान देना है। स्वास्थ्य के हिसाब से अगर देखूँ, देखिए आपकी हेल्थ बहुत स्ट्रांग रहने वाली है, आप मेंटली बहुत स्ट्रांग रहने वाले हैं। तो जब आप मेंटली स्ट्रांग रहेंगे तो हेल्थ वाइज मुझे कोई इश्यूज़ नहीं दिख रहे हैं। हाँ, थोड़ी सी जो प्रॉब्लम्स हैं, मीन्स आपको ओबेसिटी का विशेष ध्यान रखना है। लाइक आप लोग आपकी फूड हैबिट्स को थोड़ा चेंज कीजिएगा। क्या होता है ना, आप लोग मेंटली तो अभी बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक हो जाएंगे, बहुत अच्छे से अपने ध्यान वगैरह लगाएंगे, सब कुछ करेंगे, बट अगेन अपनी फिजिकल फिटनेस पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा। क्योंकि मैं ये देख रही हूँ कि अगर आपने ध्यान दिया तो इस साल आप काफ़ी फिट हो जाएंगे। हो सकता है कि मिडल ऑफ द ईयर लाइक सितंबर अक्टूबर के टाइम पर आपको कुछ चीज़ें फेस करनी पड़े, कुछ ऐसे रोग हों जो आपके कभी पहले कभी हुए होंगे, आपको वापस हो जाएं। तो उसके पीछे रीज़न यही होगा कि आप थोड़ा सा अपना वर्कआउट पे ध्यान दीजिएगा। वर्कआउट पे ध्यान देने के साथ साथ गाइज मैं आपको ये ज़रूर सजेस्ट करूँगी कि आप रेगुलरली किसी भी एक खेल को, या तो बैडमिंटन पकड़ लीजिए, स्विमिंग पकड़ लीजिए, वॉक करना या फिर रनिंग, कोई भी एक चीज़ आप उसको रेगुलरली करना स्टार्ट कर दीजिए। अच्छे से फिट हो जाएंगे। आपको थोड़ा सा अपने खाने पीने पर थोड़ा ध्यान देना है। जंक फूड्स बिल्कुल अवॉइड करना है, ग्रीन वेजिटेबल्स खाते रहना है इस साल, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है इस साल के लिए। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, अगर जो स्टूडेंट्स हैं, अब हम स्टूडेंट्स की बात कर लेते हैं, जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं ना, वो लोग के लिए ये साल बहुत डेसिसिव है। मतलब इतना डेसिसिव है कि इस साल में जो वो डिसीजन लेंगे बहुत अच्छा उनको फ़ायदा मिलेगा इसका। पढ़ाई के लिए ये साल बहुत ज़्यादा अच्छा है। पढ़ाई और कहते हैं ना कि उनको कुछ ऐसी, जो भी लोग थोड़ा भी इधर उधर अगर उनका ध्यान भटकता है, तो मैं सबको ही सजेस्ट करूँगी थोड़ा सा किताबों से प्यार करना स्टार्ट कर दीजिए। जैसे से आप बुक्स से प्यार करेंगे, किताबों से प्यार करेंगे, तो आपको बहुत मज़ा आएगा, लाइफ आपको बहुत अच्छी लगेगी इस साल। क्योंकि आपको भटकाव भी मुझे दिख रहा है, बट वो भटकाव से आपको बचाएंगी आपकी ये किताबें। आपके दोस्त भी ऐसे कुछ होंगे जो आपको किताबों से दूर करेंगे, लेकिन आप किताबों की तरफ बढ़ते ही रहिएगा। स्मार्ट बन जाइए, छोटे छोटे स्मॉल डिसीजंस में ना स्मार्टनेस दिखाइए आप। तो कुल मिलाकर ये साल अच्छा है आपके लिए, स्टूडेंट्स के लिए। लेकिन अगर मैं फैमिली फ्रंट पे बात करूँ तो इस साल आप बहुत इमोशनल हैं आप लोग, तो आपको अपनी इमोशंस पे कंट्रोल करना है। आपको ये चीज़ ऑब्जर्व करने की बहुत ज़रूरत है कि आपका जो स्पाउस है, जो आपके जीवन साथी है, वो आपसे क्या बात कर रहा है। कई बार मैं ऐसा भी देख रही हूँ कि कुछ
कुछ ऐसा दिख रहा है मुझे, कुछ ऐसी फीमेल एनर्जीज भी दिख रही हैं, मेल्स भी दिख रहे हैं जो आपके घर में इंटरफेयर कर रहे हैं। हो सकता है आपके रिलेटिव हों, आपके दोस्त हों, आपके सर्कल के लोग हों। ये लोग आपकी जो अच्छी खुशनुमा लाइफ चल रही है ना, उसमें व्यवधान पैदा करने की कोशिश करेंगे बीच बीच में। तो आपको क्या करना है, आपको इन लोगों को बिल्कुल साइड में रखना है, अपने फैमिली मैटर्स में किसी को इन्वॉल्व नहीं होने देना है। स्पेशली मकर राशि के लोगों को बहुत ज़्यादा ये चीज़ समझाने की ज़रूरत है कि वो बहुत इमोशनली हो जाते हैं, और इमोशनली जो डिसीजंस वो लेते हैं ना, वो फैमिली को भी भारी पड़ते हैं। तो परिवार के जो कहते हैं ना, घर का माहौल ख़राब ना हो, इस पर आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। और इसके अलावा दोस्तों, जीवन साथी को कुछ फिजिकल फिटनेस का भी आपको उनके या जो आपके पार्टनर हैं उनको आपको सजेस्ट करना है, बिकॉज यू आर ऑलरेडी, आपको मैंने बताया कि आपको अपनी फिटनेस पे भी ध्यान रखना है। मई के बाद से आपको ऐसा कुछ स्टार्ट करना है, ताकि क्योंकि आप लोग इस टाइम पर पैंडेमिक चल रहा है, तो हो सकता है कुछ लोगों ने मल्टीविटामिन नहीं ली हो, कुछ लोगों में विटामिन डी की कमी हो, कुछ लोगों में हड्डियों से रिलेवेंट कुछ कमज़ोरी आई हो। तो ये जो चीज़ें मैं देख रही हूँ, जो वीकनेस उनको अंदर ही अंदर हो रही है, आपके पार्टनर्स को, जीवन साथी को, तो उसका आपको विशेष ध्यान रखना है। मल्टीविटामिन खाते रहिए, अच्छा खाना खाते रहिए, तो आप बिल्कुल प्रॉपर रहेंगे। और इसके अलावा मुझे सब कुछ फैमिली लाइफ बहुत अच्छी दिख रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है। कोई भी फीमेल मुझे दिख रही है, जो मेल्स हैं वो बड़े इंतज़ार में थे कि क्या कुछ उन्हें कोई फीमेल प्रपोज करेगी इस साल। उनको मुझे दिख रहा है कोई ना कोई फीमेल, अगर कोई मेल्स ऐसे हैं जो बहुत वेट कर रहे हैं, तो फीमेल्स खुद उनको आके प्रपोज कर देंगी इस साल, क्योंकि उनका एग्जिस्टेंस इस साल बढ़ जाएगा उनकी लाइफ में। ओके, अभी देख लेते हैं चैनल्ड मैसेजेस क्या हैं। वाह, बी प्रेजेंटेबल। भाई आपको अगर चाहते हैं कि सामने वाला प्रपोज करे, अपने आप को प्रेजेंटेबल बनाइए। नंबर 11, आई गेस मैंने आपको नंबर 11 बताया भी था दोस्तों। यस, सीइंग अ सेलिब्रेशन इन योर लाइफ। यस, मैंने आपको बोला है कि आपकी लाइफ ये साल बहुत अच्छा जाने वाला है। कोई ना कोई सेरेमनी ज़रूर आपकी घर में होगी। बच्चों से रिलेवेंट नामकरण हो सकता है, नया बिजनेस खोल सकते हैं, नई शॉप खोल सकते हैं। फैमिली के साथ टाइम, मैंने बोला आपको फैमिली के साथ टाइम ज़रूर स्पेंड कीजिए, दूसरों की बातों में बिल्कुल मत आइएगा। फैमिली आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इस साल। हाफ माइंडेड इज़ हाफ डन। अगर आप हाफ माइंड में कोई काम करेंगे, डिसीजन लेंगे, तो वो हाफ डन कहलाएगा। पूरे सबके साथ विचार विमर्श कीजिए, सबके फैमिली का पूरा सहयोग लीजिए, और उसका जो डिसीजन लीजिए उस पर फर्म रहिए। ये आपको करने की इस साल बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो कुल मिलाकर मुझे ओवरऑल ये साल बहुत ज़्यादा अच्छा दिख रहा है। मुझे कोई किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम दिख रही है। रिजोल्यूशंस ज़रूर लेते रहिएगा, रिजोल्यूशंस का टाइम है, जो भी रिजोल्यूशंस लेंगे वो परफेक्शन के साथ रखिएगा। परफेक्शन आपकी लाइफ में होना बहुत ज़रूरी है इस साल। लक आपके साथ है, किस्मत आपके साथ है, आपके गुरुदेव आपके साथ हैं। गुरुदेव आपके साथ हर कदम पर है, उनको याद करते रहिएगा। और जो भी चीज़ें मैंने आपको इस पूरी रीडिंग के दौरान बताई हैं, उसको विशेष तौर पर बिल्कुल स्पेशल तरीके से उनको फॉलो करते रहिएगा। तो ये साल आपके लिए बहुत फ्रूटफुल साबित होगा। बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ मैं आज की रीडिंग यहीं क्लोज करूँगी। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई है तो कमेंट सेक्शन में मुझे प्लीज़ लिखिएगा कि आपको कैसी लगी मेरी रीडिंग। नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर आपके साथ मिलूँगी, तब तक के लिए मैं आपसे ज़्यादा चाहूँगी। ओम साई राम, जय माता जी, लव यू गाइस।